गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एसपी सब्जेक्ट विभाग 2 का पार्ट 2 अंशों का वैधानिक हस्तांतरण, पार्ट 2 का जो हमारा नाम था वो था अंश परिवर्तन एवं अंश का वैधानिक हस्तांतरण। यानी लेसन नंबर 2 के 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था अंश का परिवर्तन और एक अंश का वैधानिक हस्तांतरण यानी अनिवार्य हस्तांतरण। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम अनिवार्य हस्तांतरण यानी वैधानिक हस्तांतरण के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंशों का वैधानिक हस्तांतरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। यानी जब कानून के द्वारा यानी अंश की मालिकी का परिवर्तन अपने आप उसके रिसीवर यानी उसके नॉमिनी, प्रापक जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको अपने आप जब अंश की मालिकी का परिवर्तन हो जाए कानूनी विधि के द्वारा अपने आप, यानी इसके जो ऊपर हमने पढ़ा था अंश के परिवर्तन में, उसके में पॉइंट क्या था कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने शेयर दूसरे के पक्ष में त्याग करे, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने अंश दूसरे के पक्ष में त्याग करे तो उसे अंश परिवर्तन कहते थे। लेकिन अंश के वैधानिक हस्तांतरण में ऐसा नहीं होता। अंश का वैधानिक हस्तांतरण में क्या होता है कि जब अंशधारी के अंश अपने आप कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से अंशों की मालिकी का अधिकार बदल दिया जाए तो उसे अंश का वैधानिक हस्तांतरण कहते हैं। जैसे हम थोड़ा पढ़ते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जब कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से कंपल्सरी अंशों की मालिकी का अधिकार बदला जाए तो उसे वैधानिक हस्तांतरण कहा जाता है। यानी अब ये कौन सी केस में होता है, ऐसा कब होता है। जैसे एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का अंश खरीदा था, मैं मनीष सर, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का अंश खरीदा था। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का मैं अंश खरीदा था, तो मैं अपने वसीयतनामा में जिसको नॉमिनी बनाया होगा, अपने दस्तावेज में जिसको मैं नॉमिनी बनाऊंगा, मान लो नॉमिनी मैंने अपने लड़के को बनाया है, मैंने अपने लड़के को नॉमिनी बनाया है, तो इन केस मेरे मरने पर, मेरी मृत्यु होने पर, या मैं पागल हो जाऊं, यानी ये जब मनीष पागल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा या अस्थिर दिमाग का हो जाएगा, यानी इसकी मृत्यु होने पर इसके जो अंश हैं, जो अंश की मालिकी है, इसकी जो अंश की मालिकी है वो अपने आप इसके नॉमिनी यानी इसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। यही कहलाता है वैधानिक हस्तांतरण। कानूनन के द्वारा अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, मतलब इसमें विधि करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अंश का परिवर्तन करना हो तो विधि करनी पड़ती थी, भौतिक अंश की अलग और डीमेट शेयर का अलग विधि था। लेकिन इसमें अंश का हस्तांतरण अपने आप हो जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। हम अर्थ पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं। जब अंश का मालिकी हक परिवर्तन अपने आप होता है तब उसे अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण कहा जाता है। यानी आप समझिए, जब अंश की मालिकी का हक परिवर्तन अपने आप होने का मतलब यही हुआ। जैसे अब देखिए कि अब कोई मकान है, उस मकान के अभी मालिक पापा हैं, तो पापा के मरने के बाद वो मालिकी किसकी हो जाती है? उनके बेटों की। या तो फिर जो कई बार आपने पिक्चर भी देखा होगा, पिक्चर के अंदर कई बार जो मकान रहता है वो जिस बेटे के नाम पर किया रहता है, उसके मरने के बाद मकान उसे मिल जाता है, मकान की मालिकी हो जाती है। ठीक अंश में भी ऐसा होता है बच्चों, अपने आप मालिकी का जो परिवर्तन है अपने आप उसके उत्तराधिकारी का हो जाएगा, वही अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण कहलाता है। मीन्स जब अंश का मालिकी हक परिवर्तन अपने आप होता है तब उसे अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण कहा जाता है। इस तरह की स्थिति का निर्माण जब अंशधारक की मृत्यु हो, न्यायालय दिवालिया घोषित करे अथवा न्यायालय अस्थिर दिमाग का घोषित करे, तब कानूनी हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए ये कौन कौन सी परिस्थिति में होता है, मतलब अंश का वैधानिक हस्तांतरण कौन कौन सी परिस्थिति में होता है। पहला, जब अंशधारक की मृत्यु हो जाए, अंशधारक दिवालिया हो जाए। दिवालिया मतलब जैसे विजय माल्या भी दिवालिया हो गए हैं ना, नीरव मोदी, विजय माल्या जो बैंक के पैसे लेके भाग गए हैं, ये भी दिवालिया हो गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने जिन कंपनी के अंश खरीदे होंगे वो इनके नॉमिनी को मिल जाएंगे। मतलब उसके ऊपर जो दिवालिया होने पर क्या होता है, अदालत एक रिसीवर नियुक्ति करती है, उसके हो जाएंगे शेयर। यानी
वैधानिक हस्तांतरण की जो संयोग परिस्थिति है, अंशधारक की मृत्यु होने पर, अंशधारक दिवालिया होने पर अथवा अस्थिर दिमाग या अंशधारक के पागल होने पर कानूनी हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यानी 3 चीज़ों में, अंशधारक की मृत्यु होने पर, अंशधारक की दिवालिया होने पर और अंशधारक क्या हो जाए, पागल हो जाए, अस्थिर दिमाग कर, इन 3 परिस्थितियों में वैधानिक हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, अनिवार्य हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। फिर से एक बार, यानी जब अंश की मालिकी का हक परिवर्तन अपने आप हो जाए तो उसे अंश का वैधानिक हस्तांतरण या अंश का अनिवार्य हस्तांतरण कहा जाता है। दूसरा भी आप लिख सकते हैं कि जब कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से अंशों की मालिकी का अधिकार बदला जाए तब उसे वैधानिक हस्तांतरण कहा जाता है।